पवन शर्मा जी यहाँ विधायक हैं, सबसे गंदे विधायक यहाँ की आज की तारीख में। बीजेपी सरकार फेल है इस टाइम। पवन शर्मा ने बोर्ड लेके अपने घर बैठ गए गली में, अब आके ना वो देख रहे हैं और ना वो किसी को भेज रहे हैं यहाँ पे। जो छोटी गलियां हैं उनमें तो इतना बुरा हाल है कि उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, बच्चे इन्फेक्शन से बीमार हो रहे हैं। जहाँ वहाँ जमादार के पास जाओ बदतमीजी करते हैं। नरेश इतना बदतमीज है, सारी औरतें गई मगर वो बंदा नहीं आया, बदतमीजी से बोलता है। किसी की कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। हम जो परेशान है बोर्ड लेने तो वो हमारे घर तक पहुँच गए हैं, बहुत आए हैं और उसके बाद आके उन्होंने एक बार भी नहीं देखा है यहाँ पे। 3-4 महीने हो गए हमें परेशान होते हुए। ये तो जो आज इतना हाल है, ये तो हमने 1-2 दिन पहले प्राइवेट वाले बुलाए तो थोड़ा सा ये नहीं कहा। आप हमारे पास वीडियो देखो, ये पूरी गली तालाब बनी हुई थी, पूरी गली। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, हर दिन छुट्टी होती है, सुबह देखो तो गली भरी रहती है पूरी। प्राइवेट वाला कहता है भैया हम तो गंदगी में हाथ डालेंगे तो लेंगे ही। सरकारी वाला सुन नहीं रहा है तो प्राइवेट वाला को तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा को जो हॉस्पिटल में देने से बढ़िया हम उनको दे दें। और 20 साल से कोई सुनने वाला नहीं है, हम बोल बोल के हर जगह थक चुके हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के वानी विहार इलाके में मौजूद हूं। आपको ये भी बता दें कि ये उत्तम नगर विधानसभा में आता है। विधायक जो हैं वो हैं बीजेपी से पवन शर्मा। अब इलाके में इतनी ज़्यादा दिक्कत है, ये ओ ब्लॉक है वानी विहार का, जहां पर इतनी ज़्यादा परेशानी है। सीवर ओवरफ्लो ने लोगों का जीना मुश्किल यहां पर कर दिया है। ये गली आप देख रहे हैं, अच्छी खासी चौड़ी गली है, जिसका ये हाल है कि यहां से वहां जाना भी मुश्किल है। अगर आपके पास कोई व्हीकल नहीं है तो आप वहां पर जा ही नहीं सकते बिना अपने पैरों को गंदा किए, क्योंकि अगर आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि आप साइड से चले जाएंगे तो मैं आपकी वो गलतफहमी भी दूर कर देती हूँ। यहाँ से आप उस खंबे तक जाएंगे, उसके आगे अगर जूम करके दिखा पा रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगी तो दिखाइए, आगे जो है फिर दोबारा पूरे जगह पे पानी भरा हुआ, यानी आपको वहां पर अपने पानी जो पैर हैं अपने वो पानी में गंदे करने ही पड़ेंगे। अब ये समस्या कब से यहाँ पर है, लोगों ने क्या इसका समाधान निकालने की कोशिश की, क्या अपने आला अधिकारियों को बताया, क्या एमएलए तक ये लोग शिकायत लेकर पहुंचे, और अगर पहुंचे तो उस पर क्या समाधान हुआ, क्या कुछ जो है उसका निष्कर्ष निकला, इस पूरी खबर में हम आपको दिखाएंगे। तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही इसे शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं द्वारका वाली न्यूज़ को कवर करने के लिए गई तो सीवर के पानी में हम लोग चले गए थे, उसके बाद मेरे पैरों में इन्फेक्शन हुआ। तो अभी जो है ये जो है हमें मिले यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखिए ये जो इनके पैरों में इसी पानी की वजह से हुआ है, इसी पानी की वजह से इसी में डूब के जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, आना पड़ता है सारा दिन। आप बच्चे को लेकर आए हैं स्कूल से और ऐसे ही गंदगी में से ही निकलना पड़ेगा। कैसे जाऊँ? हाँ। ऐसे ही जाया जाता है, बच्चे को गोद में लेके जाती हूँ। अच्छा। बारिश में इतना पानी होता है और ये तो पानी भरा ही रहता है 2400 घंटे, चाहे बारिश हो चाहे ना हो। इनका कोई मतलब नहीं बनता, कोई सीवर खुलवा दे या कुछ कर दे। वोट लेने के लिए सब आगे खड़े हो जाएंगे। अब ये बच्चा कैसे जाएगा? बच्चे के कपड़े गंदे होंगे कि नहीं होंगे, मेरे होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, 3 साल से ऐसे ही उसको लंबा को फोन कर करके हम तो परेशान हो गए। वो बेचारा एक बार निकलवाता है, फिर 2 घंटे के बाद फिर भर जाता है। बहुत हालत खराब हो रही है हमारी, बहुत ज्यादा। पूरे सिर्फ आपकी गली में दिक्कत है या आसपास का जो पूरा पूरी कॉलोनी में ही है। पूरे 5 नंबर तक गली तक ये हालत है। 5 नंबर गली तक ये हालत है, और छोटी गली में तो और बुरा हाल है। अच्छा, ये इतनी चौड़ी तभी आ रही है। हाँ, जो छोटी गलियां हैं उनमें तो इतना बुरा हाल है कि उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, बच्चे इन्फेक्शन से बीमार हो रहे हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहे। पिछले साल 3 लाख रुपए लगा मेरे बेटे का इस पानी की वजह से। पानी की इन्फेक्शन आया। इसकी वजह से क्या पीने का पानी भी साफ आ पाता है, वो भी गंदा ही आता पानी है? भी खराब है, मिक्स होके आता है, क्योंकि सीवर लाइन और जो पानी की लाइन है बिल्कुल साथ साथ है। जब ये ओवरफ्लो होते हैं वो पानी के अंदर मर्ज हो जाता है, और वही पानी हम लोग पीने में मजबूर हैं और बीमार हो रहे हैं इसी वजह से। हमने एमएलए को शिकायत कर ली, पवन शर्मा जी को, उत्तम नगर विधानसभा। हाँ जी, और अपने जो है जेई साहब, लामा साहब, उनको रोज, वो ऐसा नहीं है कि एक्शन लेते नहीं, लेते हैं। घंटे 2 घंटे की फॉर्मेलिटी पूरी की और अपना काम खत्म। लड़के कर देते हैं सफाई, बस वो लड़के आते हैं, हमारे हैं बोरा जी, दीपक बोरा, वो कहते हैं जी मेरा काम ही नहीं, जलबड़ा काम है, उनके अंडर में नहीं आता, तो उनको कहने का हमारा कोई बेनिफिट ही नहीं है। पहले जब विधायक बालियान जी थे हमारे तो थोड़ी बहुत सुनाई होती थी हमारी। हाँ जी, चलो भाई ये था कि विधायक और पार्षद एक ही है, एक ही पार्टी से, तो थोड़ी बहुत सुनाई हो जाती है, हम इनको क्या क्या करा लेते थे। अब तो जब से हमने इनको वोट दिया है, हम तो ट्रिपल इंजन सरकार आ रही है, क्योंकि ऊपर मोदी जी बैठे हैं, इधर जो है अपना रेखा गुप्ता जी आ गए और शर्मा जी आ गए, तो हमने कहा काम होगा, बल्कि हमारा काम होने की वजह उससे पहले से बेटा करके। चुका 2 दफे तो यहाँ पे इन खंभों में बिजली खंभों में करंट आया था, वो तो डेसू वाले आ गए, इसलिए बच भी गया, नहीं तो कोई अनजान रात को कोई होता, बच्चा होता या कोई भी होता, एक्सीडेंट होने का चांस है पूरा। बिल्कुल मैडम, बड़ी दुर्घटना, कोई सुनवाई नहीं। आप देखो ना, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते लोग वक्त।
और घर के अंदर पानी घुस रहा है, बताओ सीवर का पानी। जब बारिश होती है तो क्या होता है? जैसे अभी तो बारिश नहीं हो रही आज। मैडम वैसे भी कंटिन्यू है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, बिगर बारिश की, बिना बारिश के भी यहाँ पे और बुरा हाल होगा। मैडम मैं कह रहा हूँ आप आके देखना कभी बारिश के टाइम में घरों में पानी घुस रहा है अंदर, और एमसीडी पानी का पीने का पानी है, उससे अटैच हो गया पानी, गंदा पानी आ रहा है उससे। बेटा देखने की बोलने की क्या जरूरत है? देखिए हाल क्या मच रहा है, ये देख लो, बोलने की तो कोई जरूरत नहीं है। इधर से अगर स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो वो गंदी नाली में यानी कि जूता पहन के कैसे जाएंगे, वो भीग के जाते हैं। करेंगे पढ़ाई पे जब गंदगी में से निकल के। करो ना आप, देखो वैसे तो कहते हैं कूलर के अंदर दवाई डालो और घर के आगे काट देंगे। हाँ जी, चालान भी तो काट देते हैं अगर चालान काट देते मैडम, कूलर में इतनी सगन तो चालान काट देंगे। और यहाँ इनका चालान काटने वाला कौन है बताइए मेरे को? कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही जी, कुछ नहीं हो रहा, पब्लिक बेवकूफ़ है, मर रही है और आगे ही मरती रहेगी। ऐसी गंदगी रहेगी तो बताओ कैसे आगे? की सरकार का मैडम कोई सरकार तो कोई सी भी आ जाए, लेकिन अभी जो सरकार है हम तो शिकायत उससे करेंगे नहीं। हमारी यहाँ की सरकार बीजेपी की है, पवन शर्मा जी हैं विधायक हैं, सबसे गंदे विधायक यहाँ के आज की तारीख में। इससे पहले आम आदमी पार्टी के थे, कम से कम वो उनकी सुनवाई थी, वो आते थे यहाँ पर। लेकिन ये तो जब से इलेक्शन हुए हैं उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। आके एक दफ़े भी नहीं जाके कि भाई कोई पब्लिक की झूठी सुनवाई कर लें, जाके कोई बातचीत ही कर लें, एक दफ़े भी नहीं आए वो। उनको जाते हैं, कहते हैं हाँ जी आ जाएंगे, चले जाएंगे। इतनी दफ़े कंप्लेंट हो चुकी है मैडम, कोई सुनवाई नहीं है। अब बताओ क्या करें, मजबूरी है हमारी, तो चुप के बैठ गए, क्या करें? पूरी कॉलोनी का ये हाल। पूरी कॉलोनी मैडम, यहाँ से आप देख रहे हो पूरा कैमरा वहीं है, पूरा गली से लेकर वहाँ तक पूरी गली में बुरा हाल है। पानी के बिल आ रहे हैं 1-1, 1.5 लाख रुपए के, और पानी पीने को है नहीं। और अगर कभी आता भी है तो सीवर का गंदा पानी आता है, कोई सुनवाई नहीं। दिल्ली जल बोर्ड में दिनों में एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, और वो भी 1 घंटे के लिए आ गया तो आ गया, बाई चांस वो नहीं तो वो भी नहीं, शाम को आता है, एक टाइम आता है, एक ही टाइम आता है जी। हाँ जी, हाँ जी, टाइम फिक्स नहीं है वो। हाँ वो भी टाइम फिक्स नहीं है, कहते हैं 11 से 12 के बीच में आता है, लेकिन वो भी टाइम फिक्स नहीं है। गंदा, और कभी आ भी जाता है तो आप बिल्कुल ब्लैक पानी, ये तो फिर भी साफ पानी मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे भी गंदा पानी, कीचड़ का पानी आता है। सरचाई घटा, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, कुछ नहीं है। रेखा जी का भी काम ऐसे ही आप देख ही रहे हैं, तो आप कहने की जरूरत नहीं न्यूज़ के अंदर। मेरे को सब काम ओपन हो रहे हैं, बीजेपी सरकार फेल है इस टाइम। लोगों ने बताया कि आप कई बार इस गंदगी की वजह से, पानी भरने की वजह से यहाँ पर गिर चुके हो, क्या कहोगे आप यहाँ पर? यहाँ बहुत परेशानी है ना, यहाँ पे टूटी का पानी है ना, जहाँ जमादार के पास जाओ बदतमीजी करते हैं। नरेश इतना बदतमीज है, सारी औरतें गई मगर वो बंदा नहीं आया, बदतमीजी से बोलता है। वहाँ पे आगे हम सीढ़ी में बैठते हैं, पानी की टंकी के पास है, जमादार है, उसको बुला के लेती हूँ। वो उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी है। बदतमीजी इसलिए करी है, मैं आ रही थी अस्पताल से, मेरे दांत में दर्द होता, मैं निकलवा कर आई थी। मैंने उसको कहा था वहाँ मेरे जाने आने की जगह नहीं है, लैटरिंग हो रखी है, वहाँ पे चल के देख। तो वहाँ मेरे से लड़ने लग गया कि तू घर से लड़के आई है, ये करके आई है, वो करके आई है। मेरे मुंह लग गया, मैं उसके थप्पड़ मार देती, इतनी हाँ हो गई थी मेरे। तो मैंने कहा वहाँ जाके, तो कह रहा इसका काम नहीं करवाएंगे, बुला इसको, बुला उसका। मैंने कहा तू पूरा उत्तम नगर बुला ले, मैं खड़ी हुई आई और मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। अगर मैंने धरना दिया ना आज, तो मैं इसलिए जा रही हूँ कि मेरा है ना तबीयत खराब है, इसलिए जा रही हूँ। अगर तुम नहीं आए, अब मैं 4-5 दिन से नहीं जा रही, तो कोई भी नहीं फटक रहा है यहाँ पे आके। और हमारा कोई, सारी लेडीज को बदतमीजी से बोलता है, सबके मुंह लगता है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। शिकायत नहीं की कभी? वो ड्रिंक पी के बैठे होते हैं ड्यूटी के टाइम पे भी। हाँ जी, ये 3-4 ऑफिस की बात बता रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, ये लोकेशन बताना। ये टर्मिनल के पास, पानी की टंकी के पास। तो वहाँ पर ये सब होता है वर्किंग आवर्स में, शराब पीकर बैठे हो? मेरा एक्सपीरियंस ये लोग हैं, ये बता रहे हैं। शराब पीकर कौन से टाइम पे गए थे? सुबह मॉर्निंग में शराब पीकर आराम से इस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे। हम गए तो हम बोलने लगे भाई हम 3-4 महीने से परेशान है, भाई हमारे उधर आ क्यों नहीं रहे हो? कहते हैं मैडम बदतमीजी दिखाने की जरूरत नहीं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। हमने कहा हमें सीसीटीवी कैमरों से बच रहा हूँ, 3-4 महीने हो गए हमें परेशान होते हुए। ये तो जो आज इतना हाल है, ये तो हमने 1-2 दिन पहले प्राइवेट वाले बुलाए तो थोड़ा सा ये नहीं था। आप हमारे पास वीडियो देखो, ये पूरी गली तालाब बनी हुई थी, पूरी गली खुद से सफाई करवानी पड़ी है। ये तो ये गली का हाल है, नहीं तो आप सबने पैसे दे के करवाया है। अगर आप पहले आते ना, हमारे पास वीडियो भी है, ये पूरी गली तालाब बनी हुई थी, ईंटें रख के, वो भी 4 महीने से। इनके विधायक जी के जो ये प्रधान बना रखे हैं इन्होंने, बिंदापुर में बैठते हैं सुरेश लांबा जी, जेई भी है और प्रधान भी बने हुए हैं। उनको कितने फोन किए, हमने वीडियो भी बना के दिखाई है कि भाई कुछ भी नहीं, अभी आ रहे हैं भैया जैसे तैसे करके करा दो। छोटा छोटा बच्चा है, परेशान हो रहा है, सावन का महीना चल रहा है, ना कोई पूजा ना पाठ, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, इतना पानी लग गया था। सारे दिवाली पे यही था यहाँ पे दिवाली पे भी यही था। यहाँ पे आए दिन भर जाते हैं, आए दिन बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, हर दिन छुट्टी होती है। सुबह देखो तो गली भरी रहती है पूरी, और रोज का ये है कि हम सुबह उठ के देखते हैं चलो गली सूख जाएगी, लेकिन सूखता नहीं है, ये एनी टाइम भरा रहता है। पूरे ओ ब्लॉक का मुझे लग रहा है ये हाल है। 3-4 गलियां तो मैंने आपको दिखा दी, 3-4 गलियों के लोग अब नजर ही आ रहा होगा आपको,
गलियां जो है बदल बदल के दिखा रहे हैं। वो जो बैठा हुआ है ना वहाँ पर अफसर बन के, है ना, हाँ, तो उसने मुझे क्या बोला है, यहाँ से चले जाओ बाहर, है ना, और कहता मेरे कैमरा लग रहा है। मैंने कहा है ना, मेरे को कैमरा दिखा रहा है, तो मैंने कहा तू भी अपना कैमरा देखे, तेरा क्या आया है इसमें कि हमारे को बाहर निकाल रहा है तू? क्यों भैया, हमारे को, हम तो कंप्लेंट लेके आए हैं, तेरा काम है सुनने का और लिखने का। लिख, कितनी पूरा रजिस्टर खुलवा लो आप, कितनी कंप्लेंट है, सारे पूरे गली वाले, तो वो कंप्लेंट कहाँ जाती है हमारी, कहाँ लिखी जाती है वो? जब वो नहीं लिख रहा तो, जब वो नहीं लिख रहा तो कौन लिख रहा है? ढक्कन खोल के बैठ जाएंगे सारा दिन, शाम को जैसे ही 5 बजे ढक्कन बंद किया और जाओ भी, ना कोई साफ करेंगे उन्हें, टाइम पूरा करना है बस कि आज हमारी दिहाड़ी यहाँ पे, ड्यूटी टाइम पूरा कर लीजिए जो लोगों ने आगे बताया। हम बोलेंगे, हम उनके सिर पे बैठे रहते हैं अपने घर का काम छोड़ छोड़ के कि भैया यहाँ से साफ करो, क्योंकि इतने सालों से हम भी रह रहे हैं, हमें भी पता है कि हम बताइए जरा, कर ही लेते हैं नाम। अब मिस्त्री लोग का नाम तो हम लोग जानते नहीं है, बस उसी लोग का तरफ से आता है। जो ये एटीट्यूड है कि जो करना है कर लो, कर लो, जो करना है कर लो, हम नहीं करेंगे। वो इधर से तो इधर टपते ही नहीं है। जो करना है तुमने कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे। हम कंप्लेंट लिखवाने जाते तो हमारा, हम कहते कि हमारा साफ हो जाए, हम कोई गलत बोलने लोगों को लगेगा कि सिर्फ एक साइड। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी तरफ से भी कोई ऐसी चीजें की जाती जिसके बाद उन्हें गुस्सा आता है, या वो बदतमीजी ही कर रहे होते? नहीं, मेरे को पता क्या कहते हैं, सरकारी कागज दिखाना पड़ेगा। जब मैं सरकारी कागज मांगूंगा ना तब पता चलेगा आपको। मेरे को कौन सा सरकारी कागज मेरे से लेना है? सफाइयाँ तुमने करनी है, सफाइयाँ तुमने करनी है, मैंने कोई करनी है सफाइयाँ यहाँ की? सफाइयाँ का मतलब तुम कर लो, हम कंप्लेंट लेके आए, आप लिखो, हमारी सुनो, ये ना कि जब जाओ बाहर निकल जाओ, हम नहीं सुन रहे, जाओ जाओ बाहर निकल जाओ, ऐसे नहीं होता। अगर हल है तुम्हारे पास तो निकालो, करो उसको काम को। तो आप हाथ जोड़ लो कि मेरे पास हल नहीं है, आना भी मत और अगली बार आना भी मत। साफ मना कर दो। ये कहता है जाओ जाओ, ये क्या मतलब होता है जाओ जाओ? जब वोट लेने आते हैं तब तो नहीं कहते हैं कि जाओ जाओ, वोट लेने आते तो हाथ जोड़ते हैं ना, तो इस टाइम क्यों हम लोग को भगा रहे भाई? हम आपके घर में आए थे, हमसे वोट मांगने आके हमें वोट दो, उनका ये कहना है। जरा सुन लीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, जो वोटर्स देख रहे हैं, ये जवाब है। और जरूरी नहीं कि वानी विहार उत्तम नगर विधानसभा में हो रहा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। जरा आप इन बातों को ध्यान में रखकर वोट दीजिएगा कि भैया आपके इलाके में काम कितना हो रहा है। धर्म जाति के नाम पर वोट मत दीजिएगा, उसके नाम पर बंटने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद अगर आप धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इन सब के नाम पर वोट देंगे तो रिजल्ट भी आपको फिर ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन जिस दिन आपने ये ठान ली कि आप वोट देंगे, शिक्षा कैसी दी जा रही है, आप वोट देंगे अस्पतालों में इलाज कैसा दिया जा रहा है, आप वोट देंगे अस्पताल में इलाज क्या आपको फ्री में मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो आपका अधिकार है, क्या उसके लिए आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। जिस दिन आप इन नेताओं से ये सवाल करना शुरू कर देंगे कि हमने आपको वोट दिया था, क्या आपने हमें एजुकेशन अच्छी दी, क्या हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हुआ, क्या हमारे बुजुर्गों के लिए इलाज यहाँ पर फ्री हुआ, क्या दवाइयां सस्ती की गई, जिस दिन आप ये सवाल नेताओं से करने लग जाएंगे, उस दिन उनके मन में डर आएगा कि भैया जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है, अगर काम नहीं करेंगे तो ये जनता में वोट नहीं देगी। अभी दाखिल है, वो इन्फेक्शन हो गया उसे, ये पानी की वजह से इन्फेक्शन हो गया, गंदगी की वजह। नहीं, हमें पूरा भरोसा है आपकी बातों पे, क्योंकि हम यहाँ पर हैं, इतनी गंदी स्मेल आ रही है और लोग खुद बता रहे हैं कि सफाई करवाइए। वीडियो देखो ना, आप वीडियो देखो कितना गंदा हो रहा है, लैटरिन निकलता है, लैटरिन एक घर से 1,000 रुपए लेते तब जाके प्राइवेट। घर से 1,000? हाँ, एक घर से घर है, कितने हजार रुपए लेकर जाते? ये लेकर प्राइवेट कराना पड़ता है, मजबूरी है। प्राइवेट वाला तो लेगा ही। पैसे लग जाते हैं एक बार की सफाई में? कितने लेते हैं? 1,000, कितने सारे तो घर है। 15,000 रुपए लेके जाता है एक बार में। नहीं, एक घर से नहीं, एक घर से 1,000 जाता है। हाँ, अब प्राइवेट वाला कहता है भैया हम तो गंदगी में हाथ डालेंगे तो लेंगे ही। सरकारी वाला सुन नहीं रहा है तो प्राइवेट वाला को तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा को जो हॉस्पिटल में देने से बढ़िया हम उनको दे दें। बीजेपी के जो एमएलए, उनके काम को लेकर किस तरह का काम है? उनके काम को लेकर तो हम यही कहेंगे कि हम जब परेशान है, वोट लेने तो हमारे घर तक पहुंच गए हैं, बहुत आए हैं, और उसके बाद आके उन्होंने एक बार भी नहीं देखा है यहाँ पे। कितना बुरा हाल है, इसके लिए साल हो गया मेरे पास कंप्लेंट्स, जो मैंने वीडियोज डाली हैं अपने एमएलए को, अपने विधायकों को, जो उनके सबकी, उसका कोई असर नहीं हुआ। 1 साल से हम ये हालत देख रहे हैं, इतना गंदा पानी आ रहा है, सीवर जो है यहाँ से ओवरफ्लो करते हैं और इसमें लैट्रिन निकल रही है, इधर लैट्रिन तक निकलती है, इतनी गंदी स्मेल घर के अंदर आ रही है, मच्छर पनप रहे हैं और कोई इसकी सुनवाई नहीं। जल बोर्ड वालों को कह के थक गए, एमएलए को वीडियो डाल के थक गए, लेकिन उसका
कोई कसर नहीं होता। देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की, किस तरीके से ये लोग परेशान हैं ये आपने सुना। आप अंदाजा लगाइए कि आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, जहाँ लोग मिसाल देते हैं कि भैया आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी दिल्ली तो बहुत ज़्यादा साफ सुथरी होगी, लेकिन जिन भी लोगों को ये गलतफहमी है मैं उनकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो VIP एरियाज़ आपने मूवीज़ में देखे हों, पिक्चर्स में देखे हों, इसके अलावा सीरियल्स में देखे हों, वो ही सिर्फ दिल्ली है। दिल्ली की कुछ हकीकत ऐसी भी है जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि राजधानी दिल्ली के लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, MLA के वहाँ जाकर कोई सुनवाई नहीं होती। लोगों के मन में जब ये सवाल आने लग जाए कि वोट से पहले MLA साहब कहते हैं कि भैया हमारा ध्यान रखिएगा, हम भी जो है आपके इलाके में काम करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद वो MLA कहाँ गायब हो जाते हैं इसका लोगों को भी पता नहीं चल रहा। और ये बेहद ही शर्मनाक बात है। अगर जनता ने आपको जिताया है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसके बदले में उनको काम करके दें, क्योंकि जनता ने आपको इसीलिए चुना था कि आप उनके इलाके में काम करें, उनके इलाके में विकास करें, और जो समस्याओं से वो लगातार जूझ रहे हैं, कई वर्षों से जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का सामना उन्हें आने वाले समय में ना करना पड़े। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो इलाका है उत्तम नगर विधानसभा में आता है। जो विधायक हैं वो BJP से हैं, उनका नाम पवन शर्मा बताया जा रहा है। और लोगों ने कितनी ज़्यादा बातें जो है उनके लिए कही कि वो कभी मिलते नहीं हैं, बातचीत करते नहीं हैं, 4 बार अगर एक नंबर से फ़ोन कर दिया जाए तो उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है, जो अपने आप में ही बेहद ही शर्मनाक है। अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके इलाके के कोई MLA हैं या फिर कोई भी नेता है जिनसे आपको कोई समस्या है, जो आपका कोई काम नहीं सुनते, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके इलाके में आकर आपकी आवाज़ को भी इसी तरीके से उठाएं, और जो भी आपके इलाके में समस्या है आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पर आकर आपकी समस्याओं को भी उजागर करें, ताकि आप लोगों को भी जो है बेहतर ज़िंदगी मिल सके और इस तरीके की जो परेशानियाँ हैं उनसे छुटकारा मिल सके। अब मैंने यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है लोगों की समस्या दिखाकर। अब आपकी ये जिम्मेदारी कि आप वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इन नेताओं तक पहुँचाइए जिनको ये बात समझ में आ जाए कि जनता के लिए काम करना ही उनकी असल जिम्मेदारी है। आप पूरी खबर शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।